भैया सुनो, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बहन, जा। भैया वो क्या हुआ, बोल। तेरा भाई अभी जिंदा है? कोई परेशानी है क्या तुझे? भैया जब मैं कॉलेज से आ रही थी तब। अरे यार, कितना टाइम हो गया यहाँ पर खड़े खड़े, अभी तक कोई सामान आया नहीं मजे लेने के लिए। अरे यार, आ तो गई, चला जिससे ही मजे ले लेता हूँ, आने दो इसे। हेलो मैडम, पढ़कर आ रही हो या पढ़ा कर आ रही हो? अबे ओए, मैं पढ़ कर आऊं या फिर पढ़ा कर आऊं, उससे तुझे क्या मतलब? लगता है मैडम कुछ ज्यादा गुस्से में है। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़ो। अरे हाथ भी छोड़ देंगे, पहले हमारी ख्वाहिश तो पूरी कर दे। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा। छोड़ो 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 मत। अरे भागकर जाएगी कहाँ? कल भी तो इसी रास्ते पर आएगी ना, तुझे कल देख लूंगा मैं। क्या उसकी इतनी हिम्मत? वो मेरी बहन को छेड़ेगा? मैं देखता हूँ उसे, मेरे साथ चल। भैया छोड़ो ना, क्या फायदा किसी से दुश्मनी मोल लेकर। और वैसे भी आप तो जानते हो ना, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और बात रही कॉलेज की, तो मैं कॉलेज जाना छोड़ दूंगी। क्या कहा? कॉलेज जाना छोड़ देगी? मेरा जो सपना है तुझे पुलिस ऑफिसर बनाने का, उसका क्या? तुझे पता भी है तेरी कॉलेज की फीस जमा करने के लिए मैं कहाँ कहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करता हूँ, और तू कॉलेज छोड़ने की बात कर रही है? भैया और मैं क्या करूं, हम जैसे गरीबों के सपने या तो पैसे की वजह से अधूरे रह जाते हैं या फिर उन दरिंदों की वजह से। तू चल मेरे साथ। आखिर मैडम आ ही गई। तू ये ना जो हमेशा मेरी बहन को छेड़ता है ना, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। बहन, आगे से तेरा कभी रास्ता नहीं रोकेगा ये, बेफिक्र होगा तू कॉलेज जा। ठीक है भैया, वो मैं ना आपसे एक बात बतानी भूल गई थी। वो मेरे कॉलेज में ना 5,000 रुपये जमा होने हैं। अगर मैंने पैसे जमा नहीं किए तो मैं एग्जाम में नहीं बैठ पाऊंगी। ठीक है, तू कॉलेज जा, मैं करता हूँ तेरे पैसों का इंतजाम। ठीक है भैया। ठीक। मालिक, पैसे दे दीजिए। नितिन, पैसे दे दे इसको। साहब, पैसे थोड़े ज्यादा दे दो ना, मुझे अपनी बहन की कॉलेज की फीस जमा करनी है। क्या कहा? कॉलेज की फीस जमा करनी है? देख रहा है नितिन, ये मेहनत मजदूरी कर कर अपनी बहन को पढ़ा रहा है। साहब, मेरा सपना है अपनी बहन को पुलिस ऑफिसर बनाना। साहब, इनकी यही तो प्रॉब्लम है, ये अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने देखते हैं। सही कह रहा तू,
ये गरीब लोग सोचते हैं हम 2-4 क्लास की पढ़ लेंगे तो हम IAS PCS बन जाएंगे। पर मेरी बात सुन, इन पैसों को सही जगह लगा, पढ़ाई वढ़ाई में वेस्ट मत कर। तो मुझे एक बात बता, तुझे लगता है कि तेरी बहन पुलिस ऑफिसर बन पाएगी? साहब क्यों नहीं बन पाएगी मेरी बहन पुलिस ऑफिसर, उस पर मुझे पूरा भरोसा है, वो बहुत मन लगा कर पढ़ाई करती है। साहब फिर तो यह खबर जल्दी छपने वाली है अखबार में कि गरीब परिवार की लड़की बनी पुलिस ऑफिसर। साहब आपको पैसे देने हो तो दे दीजिए, आप ऐसे मेरी मजाक मत बनाइए, मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। नितिन चल दे इसको पैसे। और हाँ सुन, काम पर रोज आना, कहीं पैसे लेकर गायब हो जावे, ठीक है? ठीक है साहब, मैं काम पे रोज आ जाया करूँगा। देख रहे हो साहब, ये गरीब कितने बड़े बड़े सपने देख रहा है। हाँ देख रहा हूँ इसको, ये गरीब अपनी बहन को पुलिस ऑफिसर बनाएगा। इस पर 2000 रुपये एक्स्ट्रा लिख, ठीक है? ठीक है साहब, मैं लिख दूंगा। भैया फीस का क्या हुआ, पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं? क्यों नहीं बहन, ये ले 5000 रुपए, मन लगा कर पढ़ाई करना। ठीक है भैया, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। भैया वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बहन बोल, क्या बात है? भैया वो क्या है ना, मुझे शहर पढ़ाई के लिए जाना है और मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। क्या कहा? पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है? नहीं बहन, तू यहीं रहेगी। रही बात पैसे की, पैसों का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुझे यहीं रहकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। भैया आप बात को समझो, मेरी ना कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना ही होगा। लेकिन मैं तुझे अकेले बाहर कैसे भेज सकता हूँ? भैया अगर मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है ना तो मुझे बाहर जाना ही होगा। ठीक है, मैं तेरे पैसों का इंतजाम करता हूँ फिर। ठीक है भैया, आपने मुझे कल छोड़ा ना। ठीक है। साहब मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। क्या 50,000 रुपये जरूरत? कभी देखे भी तेने सपने में 50,000 रुपये बस मुंह उठाकर चलाया? साहब दे दीजिए ना पैसे, मेरी बहन बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रही है, आपका बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। अच्छा, अब तो अपनी बहन को पढ़ाई के लिए बाहर भेज रहा है, अब तो मैं तुझे 50,000 क्या 50 रुपये भी नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से। साहब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, दे दीजिए ना पैसे। बस तू जाता या नहीं? ओ यहाँ रुक। ₹50,000 चाहिए ना तुझे? ये ले, और 1 साल के अंदर वापस कर देना, वरना तेरे घर पर हमारा कब्जा हो जाएगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नितिन, मुझे एक बात बता, तूने इसे पैसे क्यों दिए? आपको क्या लगता है मैंने इस गरीब को पैसे देकर इसकी मदद की है? नहीं, मैंने इसे पैसे देकर ऐसे फंदे में फांसा है, ना तो ये अपने पैसे वापस कर पाएगा और ना ही ये हमसे अपना घर बचा पाएगा। अरे वाह,
क्या प्लान बनाया तैने? कहाँ है बे? बाहर निकल। साहब आप यहाँ, क्या हुआ बताइए। क्या हुआ? लगता तो भूल गया कि पैसे वापस भी देने हैं। लेकिन साहब आप तो 4 महीने पहले ही आ गए पैसे लेने, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है अभी। अरे ज्यादा पैसे कहाँ हमारे तेरे ऊपर, बस 1 लाख रुपए ही तो हैं। अरे साहब क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे? आपके 50,000 रुपए तो हैं मेरे ऊपर। बे ब्याज के पैसे क्या तेरा बाप देगा? साहब झूठ मत बोलो, आपसे जब मैंने पैसे लिए थे उसमें ब्याज के पैसों की तो कोई बात नहीं हुई थी। हम क्या तुझे पागल दिख रहे हैं जो तुझे ऐसी पैसे देते फिर? हमें अभी पैसे चाहिए और इसी वक्त। साहब मुझ पर दया कीजिए, मैं इस वक्त आपके पैसे नहीं दे सकता। तो इसका मतलब तो हमारे पैसे देगा नहीं है? तो निकल इस घर से। भैया उठो, क्या चल रहा है सब? बहन तू? हाँ भैया, पहले आप मुझे ये बताओ, ये लोग कौन है जो हमारे ही घर पर आकर आपके साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं? बहन ये वही आदमी है जिन्हों से मैंने 50,000 रुपए लिए थे। अब ये आदमी ना झूठ बोल रहे हैं, ये 50,000 के 1 लाख बता रहे हैं, और मैं इन्हों को पैसे नहीं दे पाया तो हमारे घर पर कब्जा करने के लिए आए हैं ये लोग। हमें हमारे पैसे चाहिए और पूरे 1 लाख रुपए। अब एक और शब्द नहीं, अगर ज्यादा बकवास की ना तो 420 के केस में अंदर कर दूंगी, समझ आया तुझे? अब चुपचाप से हो गए ना, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। बहन आखिर तो पुलिस ऑफिसर बनी गई। हाँ भैया, पुलिस अफसर तो मुझे बनना ही था, क्योंकि आपका सपना मुझे पूरा करना था। और देखो आज मैंने आपका सपना पूरा कर दिया है। अब आप तो खुश हो ना? हाँ बहन मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ बहन अंदर चलते हैं।